ओम शांति। सुनते हैं 26 जुलाई 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में शिव बाबा ने हम बच्चों को 2 बातों पर खास सावधानी दिए हैं कि बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें कभी भी थकना नहीं है और रूठना नहीं है। हम जब इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते तन की थकावट होती है तो रूठ कर बैठ जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा रूठना नहीं है। रूठने का अर्थ भी होता है देहाभिमान। दूसरी बात में बाबा ने कहा देहाभिमान नहीं लाना है। देहाभिमान आया तो हम रूठ के बैठ जाते हैं। ये रूठने का संस्कार नहीं होना चाहिए और देह अभिमान का भी, क्योंकि कभी हम अभिमान में आकर कोई न कोई उल्टा कर्म करने लगते हैं। फिर शिव बाबा की मदद हमें नहीं मिलेगी और अधिकारी नहीं बनेंगे हम। साथ ही साथ शिव बाबा ने हम बच्चों को स्मृति दिलाए कि बच्चे तुम सब कल्प पहले वाली आत्मा हो। हम 5000 वर्ष पूर्व भी बाबा के संग थे और अब भी संग है। और बाबा कहे कि जितना हम इस श्रीमत पर चलेंगे उतना ही परमात्मा की कदम कदम पर मदद मिलेगी। तो श्रीमत अनुसार ही कर्म करनी है, इसमें मनमत मिक्स नहीं करना है। आज पूरी मुरली में बाबा ने बार बार कहा बच्चे याद का चार्ट रखो कि कितना समय हम याद करते और ईमानदारी से। इसीलिए हर घंटे में घंटा हुआ 2 मिनट याद की यात्रा में बैठे और वो याद की यात्रा इतना पावरफुल हो कि वो 2 मिनट का यात्रा हमें पूरा अगला 1 घंटा बहुत अच्छे से शांत मन से कार्य कर सके। जब हम पूरी तरह से निंद्रा से जागते हैं, चलो नींद पूरा हो गया तो तन भी रेस्ट हो लेता है, मन भी। उसके बाद जो हम कर्म करते हैं वो हमारा 2 घंटे का कार्य 1 घंटे में ख़त्म करते हैं। ठीक इसी प्रकार से बाबा ने हमें प्रमाण देते हुए समझाए कि बच्चे तुम्हें भी याद की यात्रा में रहना है तो हर कार्य बोझ नहीं लगेगा। और साथ ही साथ बाबा ने कहा कि तुम्हें इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से डिटैच होकर रहना है और संसारी जो ये धन है उसमें टू मच लालच नहीं रखनी है कि ये भी हो जाए वो भी हो जाए, यह काम कर ले वो काम कर ले। इतनी हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पता है अब ये दुनिया ख़त्म होनी है। तो जितना हो सके श्रेष्ठ कार्य में, ईश्वरीय याद में अपना समय व्यतीत करें। साथ ही साथ आज बाबा ने कहा कि प्रकृति भी देखो परिवर्तन होने वाली है तो उन्हें भी शुक्रिया करना है ताकि उनके माध्यम से हमें विघ्न ना हो। और बाबा ने कहा कि बच्चे हर कार्य में रहम दिल बनकर करो, चाहे वो हमारा संस्कार हो, स्वभाव हो या धारणा हो या दृष्टि हो, सब में रहम दिल की भावना से रहें। और बाबा ने कहा कि जितना आपका अनुभव होगा खुद का इस ज्ञान मार्ग में तो चेहरा सदैव खुशी से खिला रहेगा और वो दूसरे को भी नज़र आएगा। तो सच्चाई सफाई से जितना हम ज्ञान मार्ग में चलेंगे परमात्मा की मदद भी हमें बहुत आगे बढ़ाएगी। तो सुनते हैं अब संक्षेप में बाबा के महावाक्य। शिव बाबा ने कहा मीठे बच्चे याद की यात्रा में कभी थकना नहीं है। देह अभिमान के तूफान थकाते हैं और देही अभिमानी बनो तो थकान दूर हो जाएगी। देही अभिमानी माना आत्मिक स्थिति। मुरली का प्रश्न है कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? उत्तर है
अगर किसी में रूठने का संस्कार है, बाप से व पढ़ाई से रूठ जाते हैं, तो 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, देह अभिमान के वश कभी भी यह उल्टा नशा नहीं चढ़ाना कि मैंने इतनों को समझाया है, इतनी मदद की है, इनको मैंने दिया है। बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी है, फिर भी देखो कितना निरहंकारी है। इसीलिए सदैव शिव बाबा को देखो, सी फादर एंड फॉलो फादर। आज मुरली का गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह का मंजिल दूर नहीं है। शिव बाबा कहे कि यह रात के राही मना कलयुगी अंधकार में हम बच्चे हैं, तो बाबा कहते थकना नहीं, क्योंकि सुबह का मंजिल दूर नहीं है। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, विजय माला में पिरोने के लिए इस शरीर से डिटैच होने का पूरा पुरुषार्थ करना है। देहाभिमान को छोड़ते जाना है, इसलिए दुनिया को बुद्धि से भूलना है। दूसरी पॉइंट है, टू मच धन की लालच में नहीं जाना। बाबा की याद के सिवा दूसरा कोई चिंतन न रहे। कभी भी बाबा से व पढ़ाई से रूठना नहीं। आज का मीठा वरदान है, परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्नजीत भव। इसका स्पष्टीकरण है, यदि आपका कोई अपकार करे तो आप 1 सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तन कर दो। कोई अपने संस्कार स्वभाव के रूप में परीक्षा बनकर सामने आए तो आप एक की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल की श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव धारण कर लो। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए तो उनकी दृष्टि को अलौकिक दृष्टि में परिवर्तन कर लो। ऐसे परिवर्तन करने की युक्ति आ जाए जो विघ्नजीत बन जाएंगे। फिर संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं आपका शुक्रिया मानेगी। आज का स्लोगन है, अनुभव का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। अनुभव का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। अच्छा, ओम शांति।